नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय ब्रजेश गौतम पर मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वर्तमान में हम संज्ञा प्रकरण का क्रमिक और सुव्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं और क्रमिक अध्ययन की श्रृंखला में हमने संज्ञा प्रकरण की पिछली 9 क्लास पढ़ी हैं और जो विगत 9वीं क्लास थी उसमें हमने संज्ञा प्रकरण का एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया था। आज की क्लास में अर्थात संज्ञा प्रकरण पार्ट 10 में हम उस ऑनलाइन टेस्ट का ऑनलाइन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए पुनः आज की क्लास में ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट में स्टार्ट का बटन दबाते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले ये नेम मांग रहा है। मेरा यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ ब्रजेश गौतम। जो बच्चों ने पिछली क्लास में ऑनलाइन टेस्ट में टेस्ट देते समय जो मिस्टेक्स की थी और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना उनका टेस्ट सबमिट हो गया था, तो आज आप इस क्लास से टेस्ट देने की प्रोसेस भी पूरी सीख लें, किस तरह से टेस्ट दिया जाता है, ताकि पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। ये हमने नाम एंटर कर दिया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टार्ट क्विज। ये अपनी क्विज स्टार्ट हो गई। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने टेस्ट में था वो था संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति शंभु मते। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि शंभु के मत में संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ध्यान रहे, जब मैंने संज्ञा प्रकरण पार्ट 3 की क्लास ली थी उस समय एक पंक्ति थी कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा शंभु मते मताः। पाणिनीय शिक्षा की ये पंक्ति थी। उसमें स्पष्ट लिखा है शंभु मते। इस क्वेश्चन में केवल उस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ पर वर्णा भी लिखा हुआ है और शंभु मते भी लिखा हुआ है, सिर्फ आंसर देना है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 या 64 वर्ण होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ऐसा स्पष्ट नहीं दिया कि पाणिनीय शिक्षा या अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा भवन्ति, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया है शंभुमते। इसी शंभुमते शब्द से हमें पाणिनीय शिक्षा पर चले जाना है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा की उस पंक्ति में शंभुमते शब्द आता है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा शंभुमते मताः। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 63 या 64। ये हमने 63 या 64 का आंसर मार्क कर दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये देखिए आप, अपना सेकंड क्वेश्चन है विसर्जनीयस्य आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ कि विसर्ग का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में विसर्जनीय या विसर्ग का स्पष्टतः कोई आभ्यंतर प्रयत्न दिया हुआ नहीं, लेकिन वहां पर स्पष्ट दिया हुआ है कि शल ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं, और ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। अब हम जानते हैं कि ऊष्म वर्ण है श श श ह, उनमें विसर्ग तो नहीं आता, लेकिन विसर्ग की जो ध्वनि है वह ह की ध्वनि के समान है। विसर्ग में भी ह की ध्वनि का उच्चारण होता है, तो जब ह का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होगा तो विसर्ग का आभ्यंतर प्रयत्न भी ईषद विवृत होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ईषद विवृत। इसको हमने मार्क कर दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ गया। यम वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति। यम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। यम वर्णों के विषय में सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत कौमुदी में यद्यपि कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों का उच्चारण स्थान स्पष्ट बताया गया है, और वहां पर कहा गया है कि यमानाम नासिका स्थानम उच्यते। यम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर होगा नासिका।
ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, सिद्धांत कौमुद्याम कस्य आभ्यंतर प्रयत्नस्य उल्लेखः नास्ति। सिद्धांत कौमुदी में किस आभ्यंतर प्रयत्न का उल्लेख नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्न का जब हमने टॉपिक पढ़ा था संज्ञा प्रकरण पार्ट 7, उसमें मैंने पाणिनीय शिक्षा, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, इन तीनों के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था क्लास के प्रारंभ में। और उस समय मैंने बताया था आपको कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, जबकि पाणिनीय शिक्षा और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 होती है। अब जब इन दोनों के अनुसार संख्या 4 हैं, तो फिर एक आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है जिसका उल्लेख इन दोनों ने नहीं किया, जिसको इन दोनों ने मान्यता नहीं दी। तो ध्यान रहे, पाणिनीय शिक्षा में तो संवृत नामक आभ्यंतर प्रयत्न का उल्लेख नहीं है और सिद्धांत कौमुदी में ईषद विवृत नामक आभ्यंतर प्रयत्न का उल्लेख नहीं। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर होगा ईषद विवृत। तो ईषद विवृत पे हमने मार्क कर दिया। ये हमारा चौथा प्रश्न भी अटेम्प्ट हो गया। तो ध्यान रहे, सिद्धांत कौमुदी में ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना गया है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब सिद्धांत कौमुदी में ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न माना ही नहीं है, तो ईषद विवृत से संबंधित जो वर्ण है श श श, क्योंकि ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। तो फिर ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो ध्यान रहे, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भट्टोजी दीक्षित ने विवृत ही माना है, अर्थात सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही होगा। तो इसका उचित उत्तर होगा ईषद विवृत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन था अपना, अनुनासिक व्यंजनानाम आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति। अनुनासिक व्यंजनों से तात्पर्य है यमगणन। ये जो यमगणन अनुनासिक वर्ण है पांचों, क्योंकि व्यंजन दिया हुआ है यहाँ पर, अनुनासिक स्वर भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन दिया हुआ है तो अनुनासिक व्यंजनों का तात्पर्य है यमगणन। अब ये जो पंचमाक्षर हैं, ये उन 25 स्पर्श व्यंजनों में शामिल है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में अनुनासिक वर्णों का तो कोई आभ्यंतर प्रयत्न दिया नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है। लेकिन बात वही, जो पांचों अनुनासिक वर्ण हैं यमगणन, ये सब स्पर्श में आते हैं। ये उन 25 स्पर्श वर्णों का हिस्सा ही, ये कोई अलग से नहीं है। और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न तो स्पृष्ट होता है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जब 25 स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि इन पांचों अनुनासिक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट होगा। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर होगा स्पृष्ट। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना छठा क्वेश्चन आ गया, एकादश बाह्य प्रयत्नेषु व्यंजन वर्णेभ्य कति बाह्य प्रयत्नाः सन्ति। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 11 बाह्य प्रयत्नों में व्यंजन वर्णों के लिए कितने बाह्य प्रयत्न हैं? 11 बाह्य प्रयत्नों में से 3 बाह्य प्रयत्न तो स्वरों के लिए हैं, स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरिता। अब बचे कितने? 8। तो इसमें जो 8 ऑप्शन तीसरे क्रम पर नजर आ रहा है वो अपना उत्तर हो। 8 बाह्य प्रयत्न तो है व्यंजनों के लिए और 3 बाह्य प्रयत्न हैं स्वरों के लिए। यद्यपि एक व्यंजन के 8 बाह्य प्रयत्न नहीं होंगे, प्रत्येक व्यंजन के 4 ही बाह्य प्रयत्न होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में नहीं है। और क्वेश्चन की आप लैंग्वेज देखिए कि व्यंजन वर्णों के लिए कुल कितने बाह्य प्रयत्न हैं, तो सारे व्यंजनों की बात हो रही है यहाँ पर। और समस्त जो 33 व्यंजन हैं, उन सभी के लिए कुल मिलाकर कितने बाह्य प्रयत्नों का उल्लेख है? 8। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 8। ठीक है, 3 तो स्वरों के लिए और 8 व्यंजनों के लिए। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है अपना, माहेश्वर सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे स्थितः अकारः अनुनासिकः अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में किस सूत्र में स्थित अ अनुनासिक है? देखो, माहेश्वर सूत्रों के नीचे एक पंक्ति आती है, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ। संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 में मैंने इस पंक्ति का विस्तार से
वर्णन किया था, विस्तार से इसका स्पष्ट किया था। उसमें लिखा था कि जब प्रत्येक व्यंजन मूल रूप से हलंत होता है तो माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक व्यंजन में अ क्यों दिया हुआ है, प्रत्येक व्यंजन के हलंत क्यों नहीं लगा हुआ। तो उसका उचित उत्तर था कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थम। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में स्थित अ उच्चारण के लिए है, ताकि उस व्यंजन का उस स्वर की सहायता से, अ की सहायता से उच्चारण किया जा सके। लेकिन जो छठा सूत्र था लण, उस लण सूत्र में जो अ है वह केवल उच्चारण के लिए नहीं अपितु उसकी इत संज्ञा होती है, क्योंकि स्पष्ट लिखा था वहां पर कि लण मध्य तु इत संज्ञक। लण सूत्र का मध्यवर्ती जो वर्ण है अ, वो इत संज्ञक है। लण मध्य तु इत संज्ञक। अब अ इत संज्ञक है और इत संज्ञा उसी की होती है जो अनुनासिक होता है। ध्यान रहे, किसी स्वर की यदि इत संज्ञा हो रही है तो वो उसी स्थिति में होगी जब वह स्वर अनुनासिक होगा। क्यों? क्योंकि उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिक इत, अच अर्थात स्वर, उसी स्वर की इत संज्ञा होती है जो अनुनासिक होता है। और हम जानते हैं लण सूत्र के अ की इत संज्ञा होती है, इसका तात्पर्य है कि यह अनुनासिक है। देखो यहाँ भी प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है। यहाँ आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा कि किस सूत्र में स्थित अ इत संज्ञक होता है। ध्यान दीजिएगा, किस सूत्र में स्थित अ इत संज्ञक होता है। अगर ये प्रश्न होता तो आप निश्चित रूप से इसका तुरंत हल निकाल लेते और आंसर लगा देते लण, लण मध्य तो इत संज्ञक। लेकिन यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया, किस सूत्र में स्थित अनुनासिक है। एक ही बात है, जो स्वर अनुनासिक होगा उसी की संज्ञा होगी, क्योंकि उपदेश से अजनुनासिक इत, उपदेश से अच अनुनासिक इत, जो अच जो स्वर अनुनासिक होगा उसी की संज्ञा होगी। तो यहाँ पर लण में अ की संज्ञा हो रही है, अर्थात ये अनुनासिक है, तो इसका उचित उत्तर होगा लण। ये 7वां क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो गया। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पर, प्रत्याहारेषु आदि प्रत्याहारक। जो 42 प्रत्याहार पाणिनीय व्याकरण में सामान्यतः बताए गए हैं, उन 42 प्रत्याहारों में से पहला प्रत्याहार कौन सा है। तो ध्यान रहे, प्रत्याहारों में पहला प्रत्याहार आता है अण, अ ये पहला प्रत्याहार है। जो प्रत्याहार सबसे पहले प्रारंभ होगा और सबसे पहले समाप्त होगा वो प्रथम होगा। अण का प्रारंभ अ से हो रहा है और अच का प्रारंभ भी अ से हो रहा है और अक का प्रारंभ भी अ से हो रहा है। तो तीनों का जो प्रारंभ है वो तो एक ही वर्ण से हो रहा है, किंतु तीनों की समाप्ति भिन्न भिन्न जगह पर हो रही है। देखो, अण की समाप्ति अ प्रथम सूत्र में ही हो जाती है, अच की समाप्ति चौथे सूत्र में होगी ए ओज पे, और अक की समाप्ति दूसरे सूत्र में होगी अयुण रील पर। तो अण यहाँ उचित उत्तर होगा, क्योंकि अण में केवल एक ही माहेश्वर सूत्र लिया गया है अयुण। ठीक है, तो पहला प्रत्याहार हो गया अपना अण। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एतेषु कः प्रत्याहार न संभवति, इनमें से कौन सा प्रत्याहार संभव नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कौन सा प्रत्याहार संभव नहीं है। देखो, प्रत्याहार में प्रथम वर्ण से गणना प्रारंभ करते हैं और द्वितीय जो हलंत वर्ण दिख रहा है, जैसे जश में श हलंत है, तो ज से गणना प्रारंभ करेंगे और श तक गिनेंगे। ज से पहला लेते हैं, पहला प्रत्याहार ज से गणना प्रारंभ करते हैं, ज भ घड़ दश, ज ब घड़ दश। ठीक है, तो ज से ज ब से लेकर ज ब घड़ दश तक बन जाएगा, ये तो संभव है। दूसरा प्रत्याहार चेक करते हैं, चर ख प छ ट त चट तऊ, चट तऊ, यहाँ से स्टार्ट होगा इस च से। 11वां जो सूत्र है ख प छ ट त चट तऊ, उसके बीच में से ये प्रत्याहार प्रारंभ हो रहा है चर, चट तऊ। च से प्रारंभ हुआ, चट त क प श श श र, तो श श श र पे रुकना है अपने को, तो च से प्रारंभ करेंगे और क प को पार करते हुए श श शर वहां पर जाकर रुक जाएंगे, तो ये प्रत्याहार बन जाएगा। इसका मतलब चर प्रत्याहार भी संभव है। तीसरा है खश प्रत्याहार, खश अर्थात ख से प्रारंभ करना है अपने को। ख ख प छ ट तक 11वें सूत्र में आएगा। अब ख प छ ट त से हम गिनना प्रारंभ करेंगे और वहां तक चलेंगे जहां तक अपने को हलंत श नहीं मिल जाता किसी सूत्र के लास्ट में। तो ख प छ ट थ च ट त व क प ए श श श र हल, इसमें कहीं भी हलंत श नहीं मिला अपने को। श श श में श है, लेकिन वो तो प्रारंभ में पूरा है, हमें तो अंतिम श चाहिए जो किसी सूत्र के लास्ट में हो।
इसलिए ये प्रत्यार संभव नहीं, क्योंकि श हलंत श मिलता तो है, लेकिन ये मिलेगा जबगड़दश में, और जबगड़दश जो सूत्र हैं वो तो ख प छ ट त से पहले आ जाता है। ख गड़दश जबगड़दश, ख प छ ट त छ ट त क प ऐसा स स र, 10वां सूत्र है वो तो ख जो प्रारंभ हो रहा है ख प छ ट त छ ट त, ये तो 11वां है, और जहां पे अपने को समाप्त करनी है श पर, वो 10वां सूत्र है जबगड़दश। तो 11वें से 10वें की तरफ तो नहीं बढ़ सकते हम, 11वें से 12वें की तरफ जा सकते हैं, उल्टा तो नहीं चलेगा प्रत्यार। समझना फिर आप, ख मिलेगा ख प छ ट त छ ट त अर्थात 11वें सूत्र में, और श मिलेगा 10वें सूत्र में जबगड़दश। तो 11वें से 10वें की तरफ प्रत्यार नहीं जाएगा, प्रत्यार चलेगा 11वें से 12वें की तरफ, तो ये खश प्रत्यार संभव नहीं। उक को भी चेक कर लेते हैं। अई उण रीलरिक, अई उण ऊ से प्रारंभ होगा, उण न छूटेगा, और रीलरिक क पे रुक जाएंगे, तो ये प्रत्यार तो संभव है। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर होगा खश। ठीक है, अब हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न देखिए, यादये वर्णा कति संति पाणिनीय शिक्षा अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यादि वर्ण कितने होते हैं? तो देखो, पाणिनीय शिक्षा में जो वर्णों का एक पद्य है उसमें स्पष्ट लिखा है, यादये अष्टौ स्मृता, यादि वर्ण कितने होते हैं? 8। ठीक है, ये पंक्ति तो वहां पर स्पष्ट दी हुई है कि 63 या 64 वर्णों में से यादि वर्ण 8 दिए हुए हैं। अब अष्टौ स्मृता 8 कौन कौन से हैं? तो ध्यान रहे, यादि 8 वर्णों में चारों तो अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये वरल, और चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, श श श। इन ऊष्म और अंतस्थ दोनों को मिलाकर के पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है यादि। तो यहाँ पर इसका उचित उत्तर होगा 8। ये 10वां सूत्र, 10वां प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न है। पाणिनेः मातृ नाम किम? पाणिनेः मातृ नाम आसीत्, पाणिनि की माँ का नाम था। तो जब पाणिनि का परिचय हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण पार्ट 3 में, तो उसमें बताया था कि पाणिनि की माँ का नाम दाक्षी था, पाणिनि के पिताजी का नाम पणिन था। तो इसका उचित उत्तर तो दाक्षी है, लेकिन और भी देख लेते हैं जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं दूसरे, उनका संबंध किससे है। दूसरा जो ऑप्शन है गौणिका, ये पतंजलि की माँ का नाम था। जो विद्योत्तमा है ये कालिदास की पत्नी का नाम था, और जो मैत्रेयी यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैत्रेयी एक विदुषी थी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दाक्षी। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न देखिए, शल वर्णानाम बाह्य प्रयत्न अस्ति। शल वर्णों के बाह्य प्रयत्न है। शल वर्ण बाह्य प्रयत्नों के टॉपिक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि शल वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। तो ध्यान रहे, प्रश्नों को थोड़ा सा यहाँ पर इस क्विज में, इस टेस्ट में प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया गया है, लैंग्वेज चेंज की गई है, और आपकी जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है, जो आपका एनालिटिक माइंड है, उसकी परीक्षा लेने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि आप चीज़ों को कंठस्थ करते हैं या फिर उनको विश्लेषित करने की क्षमता भी रखते हैं। शल वर्णों का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? शल का मतलब श श श अर्थात ऊष्म। अब ऊष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? महाप्राण, घोष, अल्पप्राण या फिर सर्वे, चारों ही, तीनों ही। देखिए, शल श श श ये ऊष्म वर्ण है, और ये चारों वर्ण आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि महाप्राण की जो पंक्ति है उसमें लिखा है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, खरो विवारा श्वासा आगोषा हसो संवारा नादा घोषा। उसमें तो इसका कोई उल्लेख नहीं, लेकिन अल्पप्राण और महाप्राण का जो नियम है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, शल प्रत्यार में आने वाले वर्णों को महाप्राण कहा है, तो इसका उचित उत्तर होगा महाप्राण। ठीक है, अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न अपना देखिए आप, नृतावसाने शिवः कतिवारं डक्काम ननाद। नृतावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य के अवसान पर, तांडव नृत्य की समाप्ति पर
शिव ने कितनी बार डमरू बजाया। ढक्का अर्थात डमरू, ननाद मतलब बजाया। तो इसका एक पद्य आता है, ये पद्य हमने प्रारंभ में पढ़ा था संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 की क्लास में, और उसमें माहेश्वर सूत्रों के बारे में जब पढ़ा था कि पाणिनि को माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई, उस समय एक प्रासंगिक पद्य का मैंने उल्लेख किया था, नोट भी करवाया था। नृत्यावसाने नटराजिराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। स्पष्ट वहां पर लिखा हुआ था नव पंचवारम। नृत्यावसाने, नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो, नटराज, मैंने नटराज की जगह यहाँ पर शिव शब्द का प्रयोग किया। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंचवार 9 और 5 बार अर्थात 14 बार। तो इसका उचित आंसर होगा नव पंचवारम। ये जो प्रश्न है ये केवल रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है। बस आपको पंक्ति याद है तो आप आसानी से इसका प्रश्न सही कर सकते हो, इसका उत्तर सही लगा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न देखो आप, उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो इस संबंध में तो कोई मतभेद ही नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न आया। किसी ग्रंथ का, किसी रचयिता का, किसी विद्वान का, किसी आचार्य का इस प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है। तो मैंने आपसे जब उच्चारण स्थान पढ़ाए थे उस समय स्पष्ट कहा था कि पाणिनि शिक्षा में लिखा है अष्टौ स्थानानि। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। अगर किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं है तो आपको उच्चारण स्थान 8 लगाने, और यदि 8 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको उच्चारण स्थान लगाने 11, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी में 11 उच्चारण स्थानों का उल्लेख है। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, उच्चारण स्थान कितने हैं। अभी तक ये परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसका उचित उत्तर है 8। ठीक है, अब हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए अपना, अघोष वर्णानाम संख्या का वर्तते। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। अब अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न की वो पंक्ति याद कीजिए। खरो विवारा श्वासा अघोषा। खरो विवारा श्वासा अघोषा अर्थात खर प्रत्यार में आने वाले वर्णों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, विवार, श्वास, अघोष। तो अघोष वर्णों का संबंध खर प्रत्यार से है। अब खर प्रत्यार में जितने वर्ण आते हैं वे सब अघोष वर्ण कहलाएंगे। खर प्रत्यार के वर्णों को गिन लेते हैं। ख प छ ट थ च ट त, क प श श श। ख प छ ट त च ट त उसे स स स तक जितने भी आते हैं वो सब अघोष हैं। या यूं कहें सीधा सीधा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श श श ये खर में आते हैं। तो पहला, दूसरा, एक वर्ण में से 2 लिए, एक वर्ग में से 2 लिए, तो 5 वर्ग में से 10, और श श श 10 और 3 13। तो इसका उचित उत्तर होगा 13। ये हमने 13 जो आंसर है उसको मार्क कर दिया। अब हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना 16वां प्रश्न देखिए आप, अधोलिखितेषु घोष वर्णः नास्ति। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न की उस पंक्ति पर चलिए। हसो समारा नादा घोषा। हर्ष प्रत्यार में आने वाले वर्णों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, समार, नाद और घोष। तो हर्ष प्रत्यार में जो वर्ण आता है वह घोष है, और हर्ष प्रत्यार में जो वर्ण नहीं आता वह अघोष है। अपना प्रश्न है अधोलिखितेषु घोष वर्ण नास्ति, अर्थात हर्ष प्रत्यार में जो नहीं आता वो घोष वर्ण नहीं है। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से हो गया कि कौन सा वर्ण हर्ष प्रत्यार में नहीं आता, बस वही घोष नहीं है, यही पूछा है। तो चेक कर लीजिए कौन सा हर्ष में नहीं आता। हर्ष का अर्थ है तीसरा, चौथा, पांचवा और हय वरल। देखिए आप, तीसरा, चौथा, पांचवा और हय वरल ये घोष के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा तो देखो क ख ग घ ङ, क ख ग घ ये तो चौथा है अर्थात ये तो आता है। त थ द ध न ये पांचवा है अर्थात ये भी आता है। हय वरल ह ये भी आता है, लेकिन श ये हर्ष में नहीं आता, ये खर में आता है। खर का मतलब है पहला, दूसरा, श श श। तो स खर में आता है, तो फिर इसका जो बाह्य प्रयत्न है वो घोष नहीं हो सकता। तो इसका उचित उत्तर होगा स। ठीक है, ये अपना 16वां प्रश्न था। अब हम 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न अपना देखिए स्क्रीन पर, द्विमात्रिक स्वर कथ्यते। द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, एक मात्रिको भवेदहर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।
एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहते हैं और द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं, त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। चूंकि हमसे द्विमात्रिक पूछा गया है तो हमारा उत्तर होगा दीर्घ। सिंपल सा प्रश्न है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख नासिकया उच्चार्यमाणस्य वर्णस्य का संज्ञा। मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहा जाता है? तो इसकी तो स्पष्ट परिभाषा है, मुख नासिका वचनोनुनासिक। जब मैंने स्वरों के भेद पढ़ाए थे आपको संज्ञा प्रकरण पार्ट 4 की क्लास में, तो संज्ञा प्रकरण पार्ट 4 में मैंने स्पष्ट लिखाया था कि अनुनासिक किसे कहते हैं, मुख नासिका वचनों अनुनासिक। हर्ष और दीर्घ प्लुत की परिभाषा भी मैंने वहां बताई थी आपको, उदात्त अनुदात्त स्वरित की परिभाषा भी बताई थी और अनुनासिक अनुनासिक की परिभाषा भी बताई थी। तो मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक कहते हैं, तो इसका उचित उत्तर होगा अनुनासिक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पे देखिए आप। उपदमानीय से स्थानम वर्तते। स्थानम से तात्पर्य है उच्चारण स्थान। उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ध्यान रहे, उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, क्योंकि उच्चारण स्थान में स्पष्ट लिखा है उपुपदमानीयानाम ओष्ठौ। उपुपदमानीयानाम, उ पवर्ग और उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो यहाँ पर हमारा उचित उत्तर होगा ओष्ठौ। अब हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखो 20वां प्रश्न है, अवर्गीय व्यंजनाः कति सन्ति। अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 व्यंजनों में से 25 तो होते हैं स्पर्श, उनको तो वर्गीय व्यंजन कहते हैं, पांचों वर्गों में जो आते हैं, और जो पांचों वर्गों में नहीं आते वह कहलाते हैं अवर्गीय व्यंजन। तो देखो पांचों वर्गों में 25 तो आएंगे, अब बचे 8, वह अवर्गीय होते हैं। इनमें चारों अंतस्थ और चारों ऊष्म आते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था ना यादि वर्ण 8 होते हैं, वो यादि वर्ण ही अवर्गीय व्यंजन है, तो इसका उचित उत्तर होगा 8। ये हमारा 20वां प्रश्न हुआ। अब हम बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। प्रत्याहारेषु अंत्यः प्रत्याहारः कः। प्रत्याहारों में अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि प्रत्याहारों में पहला प्रत्याहार कौन सा है, तो पहला प्रत्याहार तो अण था और अंतिम प्रत्याहार है शल। 13वां सूत्र है श श श और 14वां है हल। उन दोनों सूत्रों को मिलाकर एक प्रत्याहार बनाया गया है श श श हल अर्थात शल। ये अंतिम प्रत्याहार है, इसके बाद उन 42 प्रत्याहारों में कोई प्रत्याहार नहीं बनता, तो इसका उचित उत्तर हो गया शल। अब हम बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न देखिए आप। माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक वर्णानाम संख्या वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी? स्पष्ट लिखा था माहेश्वर सूत्रों की क्लास में, संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 में। एषाम अंत्या इतः। इन माहेश्वर सूत्रों के प्रत्येक सूत्र के अंतिम व्यंजन की इत्संज्ञा होती है। अब माहेश्वर सूत्र 14 है, तो 14 सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हलंत व्यंजन आता है उसकी इत्संज्ञा होती है। अई उण में ण की इत्संज्ञा होती है, रील रिक में क की इत्संज्ञा होती है। तो 14 सूत्रों के 14 इत्संज्ञक वर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था लण मध्य तु इत्संज्ञक। लण सूत्र के मध्य में जो वर्ण आ रहा है अ वो भी इत्संज्ञक है, तो 14 और 1 15। तो माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों की संख्या है 15, तो हमारा उत्तर होगा 15। ठीक है, अब हम 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धावस्थायाम ह्रस्व अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न भवति। सिद्ध अवस्था में ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाते समय जब संवृत्त का क्रम आया था तो उस समय मैंने आपको लिखवाया था कि ह्रस्व अवर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग दशायाम संवृतम प्रक्रियायाम तो विवृतमेव। प्रयोग दशा में संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो प्रयोग दशा में होता है संवृत और प्रयोग दशा को ही सिद्धावस्था कहते हैं, तो सिद्धावस्था में भी संवृत ही होगा, तो इसका उचित उत्तर हो गया संवृत। और इस संबंध में तो मैंने आपको एक पंक्ति लिखाई थी कि प्रयोग सिद्ध संवृतम साधन प्रक्रिया विवृतम। प्रयोग सिद्ध संवृतम, प्रयोग या सिद्ध शब्द दिख जाता है तो संवृत लगाना है, और साधन या प्रक्रिया शब्द दिख जाता है तो विवृत लगाना है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध शब्द दिख गया सिद्धावस्था, तो फिर हमें यहाँ पर उचित उत्तर होगा संवृत, ये लगाना होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
परासित वर्णानाम संख्या वर्तते। ये पाणिनीय शिक्षा से लिया गया प्रश्न है। कपौ चापी पराश्रितो, पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट लिखा है कपौ चापी पराश्रितो। क और प, इनके पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, जीवा मूल्य और उपदमानी, उन दोनों चिन्हों को पराश्रित कहते हैं। तो पराश्रित वर्णों की संख्या है 2। 63 या 64 वर्णों में इन 2 पराश्रित वर्णों को भी शामिल किया गया है, एक तो जीवा मूल्य और एक उपदमानी, इन दोनों को पराश्रित करते हैं। ठीक है, अब हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न देखिए आप। उच्चारण स्थानेषु एषः न गण्यते, उच्चारण स्थानों में इसकी गणना नहीं होती। अर्थात नीचे जो 4 उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, इनमें कौन सा उच्चारण स्थान है जिसकी कोई गणना नहीं, जिसका कोई उल्लेख नहीं। देखिए, पाणिनीय शिक्षा में जो 8 उच्चारण स्थान दिए गए हैं, उसमें मूर्धा के लिए शिरः शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें आया है शिरस तथा शिर, अर्थात मूर्धा शिरस, तो ये तो उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पर शिर आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में शिर नामक उच्चारण स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जो ऋतु रसाणाम मूर्धा है, तो उस मूर्धा को ही पाणिनीय शिक्षा में शिरस कहा गया है। तो ये तो उच्चारण स्थान होता है, ये तो पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट दिया हुआ है, मूर्धा है ये तो। उरस, ये भी पाणिनीय शिक्षा में दिया हुआ है। उरस नामक उच्चारण स्थान में उरस का अर्थ है वक्ष स्थल। तीसरा है जीवा मूल, तो ये तो उच्चारण स्थान है ही सही, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीव का मूल भाग ही होता है। तो जो चौथा यहाँ पर विकल्प है जीवा, ये इसका उचित आंसर होगा, क्योंकि जीवा नामक उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थानों में कोई स्थान नहीं है। जीवा मूल का स्थान है, लेकिन जीवा का कोई स्थान नहीं है। 26वां प्रश्न देखिए आप। अनुप्रदान शब्द से को भी प्राय है पाणिनीय शिक्षा अनुसार। तो ध्यान रहे, पाणिनीय शिक्षा में बाह्य प्रयत्नों को अनुप्रदान शब्द से इंगित किया गया है, अनुप्रदान शब्द के माध्यम से उन्हें संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर उचित उत्तर होगा बाह्य प्रयत्न। अगला प्रश्न देखिए आप। सुमेलितम युग्मम नास्ति, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं। एक तरफ वर्ण दिए हुए हैं, उनके सामने उनके बाह्य प्रयत्न दिए हुए हैं। देखिए त, अघोष, त। अब ये देखें कि त अपने वर्ग में किस क्रम पर आता है। तो देखो, त प्रथमाक्षर है, त थ द द न, त प्रथमाक्षर है, और पहला दूसरा वर्ण खर प्रत्याहार में आता है। तो त का संबंध खर से है, और खर के विषय में कहा है कि खरो विवारा श्वासा अघोषा। तो त का बाह्य प्रयत्न अघोष होता है, क्योंकि त खर में आता है और खर का बाह्य प्रयत्न अघोष है। ये तो सही है जोड़ा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताया गया है। दूसरे जोड़े पे विचार करते हैं। म, संवार, म पंचमाक्षर है, और तीसरा चौथा पांचवा हस में आता है। हस में लिखा हुआ है हसो संवारा नादा घोषा, हसो संवारा नादा घोषा। तो हस का संबंध संवार से है, म हस में आता है, इसका अर्थ है कि म का बाह्य प्रयत्न संवार सही है। तीसरे पर विचार करते हैं। ह, विवार, ह आता है हस प्रत्याहार में, हस प्रत्याहार का प्रारंभ ही ह से होता है, और हस के विषय में कहा है कि हसो संवारा नादा घोषा। इसमें कहीं विवार नहीं आ रहा, विवार का संबंध तो खर से है, खरो विवारा श्वासा अघोषा, और ह खर में नहीं आता, है तो हस में आता है, इसलिए ये युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये जोड़ा गलत है। तो इसका उचित उत्तर होगा ह। चौथे को भी चेक कर लेते हैं। स महाप्राण है, स उष्म है, स है, और उष्म का बाह्य प्रयत्न तो महाप्राण होता ही। द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, शल प्रत्याहार में आता है। अब हम 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थानाम बाह्य प्रयत्न वर्तते, अंतस्थ वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। अब यहाँ भी प्रश्न को घुमा दिया गया। अल्प प्राण के विषय में कहा था कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अल्प प्राण कहा गया है, यण वर्णों को। और अंतस्थ ही यण है, क्योंकि यण में 4 वर्ण आते हैं, ये वर्ण चारों अंतस्थ हैं, तो इनका बाह्य प्रयत्न होगा अल्प प्राण। लेकिन यहाँ पर अल्प प्राण ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। देखो आप अब इस प्रश्न का हम उत्तर कैसे ढूंढेंगे। अंतस्थों का जो अल्प प्राण है चौथा बाह्य प्रयत्न, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि या तो विवार श्वास अघोष में से एक होगा, या फिर संवार नादघोष में से एक होगा। महाप्राण तो है ही नहीं, अंतस्थों का महाप्राण नहीं होता, महाप्राण तो उष्ण वर्णों का होता है।
तो चौथा ऑप्शन तो हटा देते हैं। अब अंतस्थ वर्ण खर में आते हैं कि हश में आते हैं, ये चेक करते हैं। खर का मतलब है पहला दूसरा श, इसमें अंतस्थ नहीं आते। और हश का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा ह ये वरल, ह ये वरल, ह ये वरल, ये वरल, अंतस्थ आ गए हश में। तो ये सिद्ध हो गया कि अंतस्थ वर्णों का संबंध हस प्रत्याहार से। तो हस वाली चौपाई बोल लेंगे, मैंने बताया था आपको बाह्य प्रयत्न की क्लास में, संज्ञा प्रकरण पार्ट 8 में। उसमें जो हस की चौपाई थी वो थी हसो संवारा नादा घोषा, संवार नाद घोष। तो हस प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न है संवार नाद घोष, उसमें से जो मिल रहे हैं वो जाएगा अपना आंसर, संवार नाद घोष नाद, बिल्कुल मिल गया अपने को। तो अंतस्थों का बाह्य प्रयत्न हो गया नाद। अब हम 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है ईचु यशा नाम। अब आगे रिक्त स्थान दिया हुआ, स्थान की पूर्ति करनी है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ईचु यशा नाम तालु, उच्चारण स्थानों में पड़ा है, तो इसका उचित उत्तर होगा तालु। बिल्कुल सरल प्रश्न है। 30वां प्रश्न है शिव सूत्रेषु हकारादिषु अकार किमर्थम। शिव सूत्रों में अर्थात माहेश्वर सूत्रों में हकारादि व्यंजन वर्णों में जो अकार आता है, प्रत्येक व्यंजन में जो अ है वह किस लिए है। तो आंसर होगा उच्चारणार्थम, ताकि उन व्यंजनों का हम उच्चारण कर सके। ध्यान रहे व्यंजन अपने आप में सदैव हलंती रहते हैं, उनमें स्वर नहीं होता। लेकिन ह वरट लण यमंगणनम, इन माहेश्वर सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र में जो व्यंजन है, पांचों सूत्र से लेकर के आगे, उनमें जो अ है वह केवल उच्चारण के लिए, ताकि उस अ की सहायता से, स्वर की सहायता से हम उन व्यंजनों का उच्चारण कर सके। स्पष्ट लिखा भी हकारादिषु अकार उच्चारणार्थम, तो इसका उचित उत्तर होगा उच्चारणार्थम। ये सारे प्रश्न संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 की क्लास में से हैं। अब हम 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ण भेद दृष्टिया अशुद्धम युग्मम वर्ण वर्तते। वर्ण भेदों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। यह प्रश्न संज्ञा प्रकरण पार्ट 4 की क्लास से संबंधित है। किस वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है। अत के भेद 6 ही, क्योंकि अत का मतलब केवल हरस्व अ होगा, हरस्व के 6 भेद होते हैं। लृत के भेद है 12, क्योंकि लृत का अर्थ है हरस्व लृ और हरस्व री दोनों आएंगे, क्योंकि री लृ वर्ण यो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, री और लृ वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं। तो हरस्व लृ के साथ हरस्व री भी आएगा, दोनों मिलकर हो जाएंगे 12। ये भी सही है। ये के 2 भेद, ये व लो इति द्विधा, ये व ल के 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, तो ये भी सही है। ये के 18, ये गलत है, क्योंकि एचाम द्वादश भेदा, एच वर्णों के तो 12 भेद होते हैं, क्योंकि एच वर्णों में हर्षव का अभाव रहता है, तो हर्षव के 6 कम हो जाएंगे, तो इसके 12 भेद होते हैं। यहाँ पर 18 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन अशुद्ध है। यही पूछा था कि कौन सा अशुद्ध युग्म है। 32वां प्रश्न देखिए, किस स्वर में दीर्घ का अभाव होता है। तो ध्यान रहे लृ में दीर्घ का अभाव होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता। लृ में हर्षव होता है और प्लुत होता है, लृ और लृ, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता। तो ये हमारा उत्तर हुआ लृकार, लृकारी दीर्घाभाव। 33वां प्रश्न है प्रत्याहार पद से अर्थ का। प्रत्याहार पद का क्या अर्थ है। ये प्रश्न संज्ञा प्रकरण पार्ट 5 की क्लास में से है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, संक्षिप्तीकरण, और इस शब्द की व्युत्पत्ति में भी लिखा है प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते व वर्णा अनेन स प्रत्याहार, जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है वो प्रत्याहार कहलाता है। तो इसका उचित उत्तर है संक्षिप्तीकरण। 34वां प्रश्न है कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण कथ्यते। क और ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग जैसा वर्ण आता है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रहे वो जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, यदि वह क और ख से पूर्व आता है तो जीवामूल्य कहलाता है, किंतु यदि प और फ से पूर्व आता है तो उपदमानीय कहलाता है। यहाँ क और ख से पूर्व पूछा गया है, तो हमारा उचित उत्तर होगा जीवामूल्य। 35वां प्रश्न देखिए आप, कुचुटु तुपु वर्णानाम का संज्ञा। स्पष्ट है, कुचुटु तुपु एते उदित, कुचुटु तुपु को उदित कहा गया है। हालांकि ये स्पर्श भी, कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पु का मतलब प वर्ग, प प ब ब म, इस तरह से। तो ये 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्श भी कहते हैं, इनको उदित भी कहते हैं। यदि उ लग के आता है तो उदित, और उ लग के नहीं आता है तो फिर स्पर्श है। चूंकि यहाँ पर उ लग कर आया है, इसलिए इसका उचित उत्तर होगा उदित।
अब 36वां प्रश्न देखिए आप, यत्न कतिविध, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न का अर्थ है प्रयत्न, तो यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो इसका उचित उत्तर होगा 36वां प्रश्न देखो आप, द्विरुक्त वर्ण अस्ति माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों में द्विरुक्त वर्ण कौन सा है? अर्थात वह वर्ण जो 2 बार आया है माहेश्वर सूत्रों में, तो वो वर्ण है ह, क्योंकि ह का उल्लेख हयवृट सूत्र में भी है और जो अंतिम सूत्र है हल उसमें भी है। 5वां सूत्र है हयवृट, 14वां सूत्र है हल, तो 5वें में भी मिलता है ये और 14वें में मिलता है। 2 बार इसका उपदेश हुआ है, 2 बार इसका उल्लेख हुआ है, 2 बार उक्त हुआ है ये, इसलिए इसको द्विरुक्त कहते हैं। इसका उचित उत्तर होगा ह। 38वां प्रश्न देखिए, हर्ष वर्णानाम बाह्य प्रयत्न नास्ति, हर्ष वर्णों का बाह्य प्रयत्न नहीं है। हर्षो समारा नादा घोषा, हर्ष के बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? समार नाद घोष, ठीक है, तो श्वास नहीं। हसो समारा नादा घोषा खरो विवारा श्वासा घोषा, वो पंक्ति यदि याद है तो बाह्य प्रयत्नों का कोई सा भी प्रश्न हल हो जाएगा। द्वयो स्वरयो मध्य स्थित डकार किम संपद्यते, पाणिनीय शिक्षा से लिया गया प्रश्न है, संज्ञा प्रकरण पार्ट 3 की क्लास। पार्ट 3 में हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला का विश्लेषण पढ़ा था और उस समय एक वर्ण आया था द्विस्पृष्ट। जो द्विस्पृष्ट वर्ण है उसके संबंध में लिखा था कि द्वयो स्वरयो मध्य स्थित डकार लकार संपद्यते, 2 स्वरों के बीच में स्थित ड ळ में बदल जाता है और वो जो ळ है वही द्विस्पृष्ट है। ळ कैसे? जिसे हम बोलते हैं खाड़, खाड़ में ख में आ है और जो ल में अ है, मुख्य इसका उच्चारण है खाड़, खाड़ जैसे खड्डे में गिर गया, खाड़ी में गिर गया। अब उस खाड़ी को हम खाड़ी बोलते हैं, खाड़ को हम खाड़ बोलते हैं, क्योंकि ख में आ है और ड में अ है, उस आ और अ के बीच में ड है, तो 2 स्वरों के बीच में यदि कहीं ड आता है तो वह ल में बदल जाता है और जो वह ल है वह कहलाता है द्विस्पृष्ट, तो इसका उचित उत्तर होगा द्विस्पृष्ट। 40वां प्रश्न देखिए आप, दंतोष्ठे वर्ण अस्ति, वह वर्ण जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, तो सिंपल सा उत्तर होगा इसका वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। 41वां प्रश्न देखो, खय प्रत्याहारे वर्णानाम संख्या का, खय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? खय ख प छ ठ त से शुरू होगा और क प ये तक जाएगा, तो ख से शुरू कर लो और क प ये तक चल जाओ, जितना आना होगा आ जाएगा, गिन लेते हैं। ख फ छ ठ थ च ट त क प, बस 10 वर्ण आएंगे इसमें, तो ये 10 वर्ण इसका आंसर हो गया। 42वां प्रश्न देखो, रकारस्य आश्यम वर्तते, आश्यम शब्द पे ध्यान देना, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आश्य का अर्थ है उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तीसरा इसका आंसर होगा। 43वां प्रश्न देखिए आप, एतेषु कंठे वर्ण नास्ति, इनमें से कंठे वर्ण नहीं है। कंठे वर्णों की क्या परिभाषा है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ और कु का अर्थ है क वर्ग, क ख ग, ये भी कंठे हैं। अकुह, ह भी कंठे हैं, श कंठे नहीं है क्योंकि श तो मूर्धन्य है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका उचित उत्तर होगा श। 44वां प्रश्न देखिए आप, यम वर्णानाम संख्या अस्ति, यम वर्ण कितने हैं? तो यम वर्णों की संख्या 4 है। इसमें 4 उदाहरण भी लिए थे हमने, पलिक्कनी, चखनतु, अग्नि, घनंती और कुम खुम गुम घुम, ये 4 भी यम वर्ण होते हैं। तो यम वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा में 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं, क्या इनकी परिभाषा है, ये हमने जो संज्ञा प्रकरण पार्ट 3 की क्लास थी उसमें विस्तार पूर्वक समझा है। 45वां प्रश्न आता है, षड वेदांगेषु प्रधानम वेदांगम किम। देखो व्याकरण को एक वेदांग माना गया है और वेदांगों की संख्या 6 है, उन 6 वेदांगों में से व्याकरण भी अपना एक वेदांग है। और ध्यान रहे उन 6 वेदांगों में व्याकरण को प्रधान वेदांग की संज्ञा दी गई है, वेदांगों में प्रधान है व्याकरण, स्पष्ट लिखा है महाभाष्य में, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, षट्सु अंगेषु, 6 वेदांगों में व्याकरणम प्रधानम, व्याकरण प्रधान है, तो इसका उचित उत्तर होगा
व्याकरण। ये प्रश्न भी संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 का प्रश्न है। अब हम 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अचाम बाह्य प्रयत्न नास्ति, स्वरों का बाह्य प्रयत्न नहीं। स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो संवार नहीं, ये तो व्यंजनों से संबंधित है। 47वां प्रश्न है, ओदोतो उच्चारण स्थानम वर्तते, ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ध्यान रहे, ओदोतो कंठोष्ठम, ओ औ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। इसके बाद 48वां प्रश्न देखो, अब अण प्रत्याहारे वर्णा आयान्ति, अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखो, अण प्रत्याहार में तो पहले वाला न लिया गया है और इण प्रत्याहार में बाद वाला न लिया गया है। तो अण प्रत्याहार तो अ बस यहीं पर खत्म हो जाता है। जो तीसरा विकल्प है ना, ये भी अण प्रत्याहार से बन जाएगा, क्योंकि अ से अण तक गिनेंगे तो लण सूत्र वाला न लेंगे तो तीसरा वाला विकल्प सही माना जाएगा। अ रील रिके ओंग ए उच ह वरट लण। अंतिम हितसंज्ञक वर्णों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। अगर यदि हमने न अण वाला लिया तो पहला सही है और लण वाला न लिया तो फिर तीसरा विकल्प सही है। लेकिन ध्यान रहे, अण में हमेशा पहले वाला न लिया जाता है, बाद वाला न नहीं लिया जाता। स्पष्ट लिखा था मैंने, परेण एव इणग्रहा सर्वे पूर्वेण एव अणग्रहा मता। अण प्रत्याहार में तो पहले वाला न लेते हैं और इण प्रत्याहार में बाद वाला न लेते हैं। चूंकि हम अण प्रत्याहार की बात कर रहे हैं तो पहले वाला न लेंगे, इसका उचित उत्तर होगा प्रथम विकल्प। हमारा 49वां प्रश्न है, उष्म वर्णा कति सन्ति, उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो ध्यान रहे, उष्म वर्ण 4 है। श श श है, सरल प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है अपना, यण वर्णा भवन्ति, यण वर्ण होते हैं। यण का अर्थ है ये वरल, हय वरट लण, तो ये वरल। अब अर्थात अंतस्थ की बात है, यण को अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं, बिल्कुल सही है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, सही है। तो क्या यण वर्ण नाद भी होते हैं? ये वरल यदि हर्ष में आते हैं तो नाद होंगे, हर्षोषम वाला नादा घोषा। अब हर्ष में आते हैं क्या? हर्ष का अर्थ तीसरा चौथा पांचवा, ह ये वरल, ह ये वरल आते हैं हर्ष में ही, तो इनका चौथा वाह्य प्रयत्न, सॉरी इनका वाह्य प्रयत्न नाद होता है, सही है। अल्प्राणा नादाश्च, अल्प्राण भी होता है, नाद भी होता है, सही है। अल्प्राण है सही क्योंकि ये अंतस्थ है, और नाद होता ही क्योंकि ये वरल का नाद है, ये वरल का। तो तीसरा विकल्प सही है। अब चौथे को भी चेक कर लेते हैं। अल्प्राणा नादा अघोषाश्च, अल्प्राण नाद और अघोष, अघोष होते हैं क्या? अघोष का संबंध तो खर से है, खरो विवारा श्वासा अघोषा, और ये वरल खर में नहीं आते तो हर्ष में आते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही नहीं है, अघोष नहीं होगा इसका। तो तीसरा विकल्प सही है, अल्प प्राण और नाद। तो मित्रों, ये आज हमने ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन किया है और इसमें प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताने के साथ साथ हमने उसके विभिन्न पक्षों को भी समझा है, कारण सहित बताया है, उसका क्या आधार है, कहाँ उल्लेख है, इन सब बातों का हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें आपकी समस्त संदेह और शंकाएं दूर हो गई होगी और एक टेस्ट देने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों के टेस्ट देने में भी समस्या आई थी, बीच में इधर जो राइट साइड में राइट मार्क का जो चलता है संकेत, उसको बीच में ही किसी ने अगर मार्क कर दिया तो वो बीच में ही सबमिट हो गया था। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पेपर को ढंग से आप अटेम्प्ट करें, पूरा करें। अंत में सबमिट का ऑप्शन आता है, अब सबमिट का ऑप्शन आएगा आपके नीचे, उसको सबमिट करना है आपको, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी अपनी संज्ञा प्रकरण पार्ट 11, उसमें हम संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है हलंत्यम, दूसरा है अदर्शनम लोप। प्रत्येक सूत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। वास्तविक संज्ञा प्रकरण हमारा अब प्रारंभ होगा, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट, रीट सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो संज्ञा प्रकरण पार्ट 11 में आपसे फिर मुलाकात होगी।
आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।